चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। आपका चैप्टर नंबर 1 है। शुरुआत हम लोग करेंगे रेशनल नंबर। चलिए जल्दी से पढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? व्हाट इज रेशनल नंबर? तो भाई हम वही नंबर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं। हम लोग वही नंबर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं जो इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, है कि नहीं? जो चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या है वो चार कंडीशन? ऐसा क्या कंडीशन होना चाहिए कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर हो जाए? तो पहला कंडीशन क्या है? इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है कि नहीं? सबसे पहला कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, है कि नहीं? दूसरा कंडीशन जो यहां पर क्यू है ना, क्यू ये 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? यहां पर जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा? पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, है कि नहीं? पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, ये तीसरा कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन पी एंड क्यू हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है? पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, ठीक है? ये सब चीज हम आपको समझा चुके हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल लिया है, क्या एग्जाम्पल है? 5/7। 5/7 क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? सबसे पहला कंडीशन क्या था? इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, हाँ है। चलिए ये कंडीशन सही है। सेकेंड पे है क्यू नॉट इक्वल टू 0, यहाँ क्यू की जगह 7 है, तो क्या ये 0 की इक्वल है? 0 की इक्वल नहीं है, नहीं ना है, इसका मतलब ये भी सही है। तीसरा कंडीशन क्या है? पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्या ये दोनों इंटीजर है? हाँ है इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं? इंटीजर किसको बोलते हैं? द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0। तो है ये पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब ये दोनों इंटीजर है। 5 और 7 इंटीजर है, ये तीसरा कंडीशन भी सही है। फोर्थ का ये P and Q have no any common factor, क्या इन दोनों में कोई नंबर काट रहा है? कोई नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, कोई भी 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। 1 के अलावा बताइए, 1 के अलावा कोई नहीं है कि नहीं? इसका मतलब ये भी सही है। P and Q have no any common factor other than 1, मतलब 1 के अलावा और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है? और कोई नंबर बोलिए, जैसे 0, क्या रेशनल नंबर है? हाँ ये रेशनल नंबर है। देखिए हम 0 को 0/1 भी तो लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं, जहां पे Q जो है P बाई Q के फॉर्म में है। Q के जगह 1 है, तो ये 0 की इक्वल नहीं ना है Q। चलिए दूसरा कंडीशन में सही है। तीसरा, ये दोनों इंटीजर है, हाँ इंटीजर है, 0 और 1 इंटीजर है। फोर्थ, P एंड Q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर, क्या इन दोनों नंबर को कोई काट रहा है? कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे? नहीं, 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब 0 भी क्या है? रेशनल नंबर। और कोई एग्जांपल 3/-7, यह भी क्या है? रेशनल नंबर है। -5/4, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है? आप समझ गए होंगे, तो इसे लिख लीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है?
मतलब रेशनल नंबर को जब हम ऐड करें कोई दूसरे रेशनल नंबर के साथ या सब्सट्रैक्ट करें दूसरे रेशनल नंबर के साथ तो क्या होगा, है कि नहीं। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं वही हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग को कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 1/2 प्लस 3/2, इसको जोड़िए, ये दोनों रेशनल नंबर है, ये दोनों रेशनल नंबर है, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 2 LCM 1 + 3 4/2। ये 2 भी क्या है रेशनल नंबर है ना, इसको 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर ये दोनों रेशनल नंबर को जोड़े आंसर भी क्या आया रेशनल ही नंबर। और अगर इन दोनों नंबर को घटाएंगे 2 LCM 1 - 3 मतलब -2/2 -1, तो ये -1 को बाई 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो दो नंबर को माइनस किए, दो रेशनल नंबर को माइनस किए, तब भी आंसर क्या आया रेशनल नंबर। ये भी क्या है रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है कि नहीं। तो यही बोलता है अगर दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आंसर रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिखिए। देखिए हम लोग का सेकंड प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि अगर दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में जोड़े तो आंसर क्या होगा हमेशा सेम होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 5/7 प्लस 8 बाई कुछ भी 5, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए, और फिर इन दोनों को जोड़िए, क्या आपका आंसर अलग अलग आएगा। इससे पहले एक और क्वेश्चन 1 + 2 कीजिए चाहे 2 + 1, क्या आंसर अलग अलग आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। सिर्फ देखिए ऑर्डर बदला हुआ है, 1 को हम इधर लिख दिए, 2 को इधर लिख दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5/7 पहले ये लिखा हुआ, फिर 8/5, सेकेंड लाइन में 8/5 पहले लिख दिए हैं, फिर 5/7, तब आंसर क्या आएगा, आंसर फिर भी वही आएगा। अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो आंसर वही आएगा चाहे कोई भी ऑर्डर हो। 1 + 2 करेंगे तब भी 3 आएगा, 2 + 1 करेंगे तब भी 3 ही आएगा, है कि नहीं। इसका मतलब दो रेशनल नंबर को कोई भी ऑर्डर में जोड़े तो हमेशा आंसर सेम आएगा। लेकिन जब हम लोग मतलब कि सब्सट्रैक्ट करेंगे, जब हम लोग माइनस करेंगे तब ऐसा नहीं होगा। देखिए 2 - 1, 2 एक रेशनल नंबर है, 1 भी रेशनल नंबर है कि नहीं। 2 - 1 आंसर क्या होगा 1, इसको इधर ले 1 - 2 आंसर क्या होगा -1। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ एडिशन के लिए है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन के लिए है कि नहीं, सब्सट्रैक्शन पर ये काम नहीं करता है।
ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन के लिए है। दो रेशनल नंबर को जोड़ते समय अगर कोई भी ऑर्डर में रखें तो आंसर सेम आएगा, लेकिन ये सब्सट्रैक्शन के साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 - 2 करेंगे तो आंसर अलग आएगा, -1 आएगा, है कि नहीं? तो ये सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं पढ़ते हैं लोग। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां लिख लीजिएगा आप लोग। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट फॉर सब्सट्रैक्शन, मतलब ये सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं है ये प्रॉपर्टी, है कि नहीं? क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों के लिए था, एडिशन के लिए भी था, सब्सट्रैक्शन के लिए भी था, लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन के लिए है, सब्सट्रैक्शन के लिए इसके लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, इसको